हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसके जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले आपको एक ही वीडियो में लिखवा दूंगा, सिखा दूंगा कैसे याद करते हैं शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, और इसकी पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो पहला फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, बेसिक। पहले आता है बेटा वर्ग। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये जो भुजा है, ये भुजा है और ये भुजा है, वो आपस में क्या होगी बेटा? बराबर होगी। और प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 अंश का होता है, उसे हम वर्ग कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि जो वर्ग की भुजा है वो ए है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए है। ठीक है, तो वर्ग में पहली चीज क्या आ जाती है? वर्ग में आ जाता है वर्ग का क्षेत्रफल। कई बच्चों को क्षेत्रफल और आयतन में अंतर नहीं पता। क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ? अगर कोई वस्तु तुम रख रहे हो जो जितना जगह घेरेगी वो क्षेत्रफल हुआ। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणे भुजा। ठीक है, यहाँ भुजा ए है तो क्या होगा? ए का वर्ग। ठीक है, और एक होता है वर्ग का परिमाप। क्या होता है बेटा? वर्ग का परिमाप। ठीक है, ये सारे जो सूत्र मैं आपको लिखाऊंगा, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी वेबसाइट पे भी, और हमारे जो जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है कोर्स उनको वहां पर भी। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा, यानी कि हमारे पास भुजा ए है तो ये हो जाएगा 4a। ठीक है, वर्ग का और आयत का आयतन नहीं होता। आयत के लिए लंबाई किस चाहिए होती है? चौड़ाई चाहती हुए, और ऊंचाई भी चाहिए होती है आयतन के लिए। ठीक है ना, ये तो हो गया हमारा क्या? वर्ग हो गया। अब बात करते हैं आयत। देखो, ये है आयत। इसमें क्या होता है? आमने सामने की जो दूरी होती है वो बराबर होती है, और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये हमारी लंबाई हुई। ठीक है, लंबाई को मैं x बोल रहा हूँ, और ये मेरी चौड़ाई हुई, चौड़ाई को मैं y बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा आयत हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, x गुणा y। ओके, और इसका जो परिमाप होता है, परिमाप का मतलब बाउंड्री, इधर से लंबाई है, इधर से चौड़ाई, इधर से लंबाई, इधर से चौड़ाई, तो 2 लंबाई और 2 चौड़ाई है ना। 2 बाहर आ जाएगा, अंदर आएगा लंबाई प्लस में चौड़ाई। ठीक है, तो x प्लस वाई, लंबाई को हमने x बोला, चौड़ाई को y। यही 2 सूत्र होते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले सूत्र में। ये क्या है बेटा? ये चित्र में आपको दिख के पता लग रहा होगा, ये घन है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। ये हमारा क्या है? घन है। घन में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं। ठीक है, अगर घन की भुजा, देखो ये अगर चौड़ाई है हमारी a, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ जो ऊंचाई है वो भी a होगी। ठीक है, ये चौड़ा, ये लंबाई हुई, ये ऊंचाई हुई, और ये हमारी चौड़ाई हुई, ये सब बराबर होती है। ठीक है, तो घन पे आ जाओ। घन पे सबसे पहली चीज क्या आती है बेटा? नंबर 1, घन का क्षेत्रफल। ठीक है, घन का क्षेत्रफल। घन का क्षेत्रफल क्या होता है? वैसे क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसमें सब भुजा बराबर होती है, तो घन का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, है ना, यानी कि a स्क्वायर। घन का क्षेत्रफल हो गया। घन का आयतन आ जाओ, इसमें आयतन भी होता है। आयतन क्या होता है? किसी चीज में कोई जितना, जैसे एक बाल्टी में कितना पानी आ सकता है, वो बाल्टी का आयतन हुआ। ये जो हमने रखा है कितना जगह घेर रही है, वो इसका क्षेत्रफल हुआ। आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो ये होता है भुजा की घात 3, यानी a की घात 3। ठीक है, अब आपसे इसमें एक चीज पूछ सकता है। ये एक चीज हो गया, ये दूसरा, और ये तीसरा क्या हो सकता है? घन का बाह्य क्षेत्रफल। ये कभी कभी आ जाता है, घन का बाह्य क्षेत्रफल, स्पेशली क्वेश्चन में आ जाता है। बाह्य क्षेत्रफल, बाह्य का मतलब बाहर बाहर से, इधर से साइड से। ये ऊपर वाला और नीचे जो आपने रखा है वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? ये होता है 4
ए स्क्वायर, 4 भुजा का वर्ग। ठीक है, इसमें 3 सूत्र हैं। इसके पीडीएफ आपको हमारे वेबसाइट पे और हमारे व्हाट्सएप पे जो ग्रुप ज्वाइन कर रखा है उनको वहाँ मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं वृत्त की। ये हमारा क्या है बेटा, वृत्त है। ठीक है, ये वृत्त की क्या है, वृत्त का केंद्र है, और ये हमारी वृत्त की हो गई त्रिज्या। ठीक है, ये वृत्त की त्रिज्या, ये हमारे वृत्त की क्या हुई, व्यास। ये हमारा क्या है, व्यास है। ये व्यास को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। पहली चीज जो रिलेशन संबंध है, जो व्यास होता है, व्यास डी बराबर, वो क्या होता है, 2r के बराबर होता है, यानी कि 2 गुणा त्रिज्या। ठीक है, यानी कि d बराबर जो होता है 2r होता है, या फिर r बराबर d/2 होता है, व्यास का आधा होता है। ठीक है, उसके बाद पाई आ जाता है। ठीक है, पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या है, और पाई का जो मान होता है वो होता है परिधि बट्टे व्यास। आप कहोगे सर ये परिधि क्या है, परिधि ये बाउंड्री, परिधि और व्यास के अनुपात को हम क्या कहते हैं, पाई कहते हैं, नोट कर लेना। उसके बाद आ जाओ, यहाँ से पूछ सकता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। r हमारी त्रिज्या है। फिर आपसे पूछ सकता है वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, वृत्त का परिमाप, परिमाप c से दर्शाते हैं इसको, ये। ठीक है, ये बाउंड्री, ये सूत्र होता है इसका 2 पाई r। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई। वृत्त का क्षेत्रफल भी होगा, वृत्त का परिमाप। वृत्त का कोई आयतन नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये वृत्त की बात हो गई। अब हम आते हैं, ये हमारा क्या है, घनाभ है। ये हमारा क्या है बेटा, घनाभ। ठीक है, ये क्या है बेटा, हमारी ये लंबाई है। ये हमारी लंबाई को हम L से बोल रहे हैं। ये क्या है, हमारी चौड़ाई है, और ये हमारी क्या है, ऊंचाई है, ऊंचाई h, और ये हमारी क्या है, चौड़ाई। चौड़ाई को हम दर्शाते हैं b से। ठीक है, लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है, घनाभ है। तो इसका पहला चीज जो आता है वो है घनाभ का क्षेत्रफल। ठीक है, घनाभ का क्षेत्रफल। ठीक है, घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र मतलब बाहर बाहर से। ठीक है, पूरा, तो ये होता है सूत्र, 2 ब्रैकेट के बाहर लग जाता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, LB/BH/HL, L का मान, L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई। ठीक है, और H मतलब ऊंचाई। उसके बाद एक ये भी आ सकता है घनाभ का बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाह्य अगर ऐसा लिखा आता है, बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल, सिर्फ बाहर बाहर से, ये वाला पार्ट आपको नहीं लेना है। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है 2L+B गुणे में H। ठीक है, याद रखिएगा। और अगला आता है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, तो इसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि LBH। ठीक है, MDH नहीं, LBH। ओके बच्चों, ये सूत्र याद हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये PDF बन जा रही है, आपको मिलेगा आपके आराम से। ये फुटबॉल जो आपको दिख रहा है, ये क्या है बेटा, ये गोला है। इसे हम क्या बोलते हैं, गोला बोलते हैं। ये हमारा क्या है बेटा, गोला। तो गोले की भी त्रिज्या होती है, ये इस गोले का सेंटर है, और यहाँ से यहाँ तक गोले की क्या हो जाएगी, त्रिज्या r। ठीक है, तो पहला चीज जो आता है बेटा, गोले में हवा भरी जा सकती है तो आयतन निकलेगा। पहले बात आती है गोले का क्षेत्रफल। गोले का वक्र पृष्ठीय बोले या कुल पृष्ठीय बोले, बात एक ही है। तो यहाँ सिंपल गोले का क्षेत्रफल आता है, जो कि सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर। और नंबर 2 आता है गोले का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब। इसे याद कर लेना, 2 ही सूत्र होते हैं गोले में। अब गोले को अगर बीचों बीच से काट दो, मानो ये गोला ठोस है। ठीक है, ये गोला अगर ठोस है तो ये हमारा क्या हो गया, अर्ध गोला हो गया।
ये हमारा क्या है बेटा, अर्धगोला है। ठीक है, ये अर्धगोले का ये हमारी क्या होगी, त्रिज्या होगी। ये हमारी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। ठीक है, अर्धगोला है तो अर्धगोले में क्या हो, दो चीज़ है, अर्धगोले का क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धगोले का क्षेत्रफल, और ये जो क्षेत्रफल है वो बात हो रही वक्र पृष्ठ, बाहर बाहर से। वक्र का मतलब होता है बाहर बाहर से। नंबर 2 पूछ सकते हैं अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण मतलब बाहर बाहर से भी और ऊपर ऊपर से काला काला हिस्सा है वो भी। निकाल के दिखाऊंगा, टेंशन मतलब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और इसके बाद नंबर 3 पे आ जाते हैं अर्धगोले का आयतन। गोले का आता है ना तो अर्धगोले का ऑटोमेटिकली आ जाए, बस आधा 2 से भाग दे दो। अर्धगोले का आयतन। ठीक है, सबसे पहला सूत्र, अर्धगोले का जो क्षेत्रफल होता है उसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसका उसका आधा कर दोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा इसका। और अर्धगोले का आयतन क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। और अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल इधर से 2 पाई आर स्क्वायर बाहर बाहर से, और ऊपर से क्या है, वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यह अर्धगोले का सूत्र होता है। कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से याद हो गया होगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट अभी आपके पास शंकु आएगा, है ना, बेलन आएगा, छिन्नक आएगा, सारे सूत्र मैं लिखा रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर में मेन काम किसका है, सूत्र का ही है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, शंकु है। ठीक है, ये हमारा शंकु है, जोकर के टोपे की तरह। ये शंकु की क्या है, ऊंचाई है, और ये शंकु की क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, ये शंकु की क्या है, ऊंचाई, और ये शंकु की क्या है, त्रिज्या आर। कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला वाला पार्ट इसमें क्या आता है, शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहर बाहर से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो उसके बाद नंबर 2 आ जाएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और नंबर 3 पे आ जाएगा शंकु का आयतन। ठीक है, ये 3 चीजें हैं। सूत्र पे आ जाइए। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। एल आपकी क्या होती है, ये जो एल है आपकी, ये आपकी त्रिज्या को चाहिए। क्या है बच्चों, त्रिज्या को चाहिए। ठीक है, चूंकि यहाँ लिख देता हूँ एल का जो मान होता है √h² + r² के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है ना, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये मान आ जाता है। उसके बाद शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहर बाहर से तो क्या है बेटा, बाहर बाहर से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होगा, और नीचे से क्या है, ये वृत्त है जो कि होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ से देखो बेटा, दोनों में पाई आर उभयनिष्ठ है, यहाँ से एल बचेगा, यहाँ से आर। तो ये सूत्र होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये शंकु का सूत्र आ गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है, नेक्स्ट चीज़ क्या है आपकी, बेलन। ठीक है, बेलन जो आपसे रोटी पकाते हो, रोटी बेलते वो वाला नहीं। ठीक है, इसे अंग्रेजी में सिलेंडर कहते हैं। यह है बेलन, ये इसकी ऊंचाई h हुई और ये इसकी त्रिज्या r हुई। ठीक है, नंबर 1 जो इसका सूत्र आता है वैसे ही जैसे ऊपर लिखा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इस नंबर 2 आ जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और तीसरे नंबर पे आ जाएगा बेलन का आयतन। ठीक है,
तो पहले वाले सूत्र पे आ जाओ। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h। ठीक है, r त्रिज्या है, h ऊंचाई है। और बेलन का समपूर्ण यहाँ से भी देखो बेटा, एक वृत्त बनेगा, नीचे से भी एक वृत्त बनेगा, और बाहर बाहर से बेलन का सूत्र क्या हुआ 2πr/h वक्र पृष्ठ। और इधर से एक वृत्त, इधर से एक वृत्त, दो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πr²। तो उभयनिष्ठ क्या है 2πr, दोनों में उभयनिष्ठ है। यहाँ से h बचा और यहाँ से एक r बचा। ये सूत्र होता है किसका, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। और बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h। ठीक है, ये बेलन की बात भी हो गई। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। कहीं पे कोई डाउट हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं छिन्नक पर। बेलन, ठीक है, बेलन का वही हो गया। अब छिन्नक की बात करें। छिन्नक क्या होता है, आपके पास एक शंकु है, शंकु को आपने बीचों बीच से काट दिया, दो टुकड़े हो गए, एक नीचे टुकड़ा हुआ, एक ऊपर टुकड़ा हुआ। नीचे वाला जो टुकड़ा ये है, इसे हम क्या बोलते हैं, शंकु का छिन्नक बोलते हैं। ठीक है, ये जो आकृति में बना रहा हूँ, ठीक है, ये जो आकृति मैंने बनाई, ये क्या है, आपका छिन्नक है। आकृति कैसे भी हो सकती है, हंसिएगा नहीं, ठीक है। तो ये आकृति हमारी क्या है, छिन्नक है। इसमें क्या होता है, दो त्रिज्याएं होंगी, एक त्रिज्या यहाँ से होगी, एक त्रिज्या यहाँ से होगी, एक ऊंचाई होगी, ऊंचाई हमारी h है, ये त्रिज्या ऊंचाई होगी। ठीक है, ये मेरा r1 होगा, ये मेरा r2 होगा। इसे क्या बोला जाता है बच्चों, छिन्नक, है ना। और ये मेरी क्या है, ये मेरी त्रिज्या ऊंचाई है, छिन्नक की त्रिज्या ऊंचाई। ठीक है, अब इसमें भी एक सूत्र होता है छिन्नक की त्रिज्या ऊंचाई, चूंकि L बराबर अंडर के अंदर h² और यहाँ आ जाएगा r2 में से r1 घटा देना है और फिर उसका स्क्वायर कर देना है। ये L निकालने का सूत्र होता है। ठीक है, पहला सूत्र इसमें आ जाता है नंबर 1, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, नंबर 2 आ जाता है छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और नंबर 3 आ जाता है छिन्नक का आयतन। ठीक है, अब इन सूत्रों को मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। छिन्नक का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका पाई, उसका RL होता है, और यहाँ पे 2 R है तो यहाँ क्या करना है R1 + R2L। ठीक है, छिन्नक का आयतन का सूत्र क्या होगा, 1/3 πr² रहता है ना उसमें, तो 1/3 πr² है, तो R1² R2² R1 R2 और बाहर से गुणे में h। ये होता है छिन्नक के आयतन का। और छिन्नक का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा पता है, बाहर बाहर से ये वाला और इधर से एक वृत्त है, इधर से एक वृत्त जोड़ दो, तो ये हो जाएगा पाई R1 + R2L। ये तो बाहर बाहर से हो गया, ऊपर से एक वृत्त है पाई, ये R1 है, R1², नीचे R2 है ना, ये वृत्त है, तो ये होगा पाई R2²। ठीक है, ये आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल छिन्नक का में मिल जाएगा। ये सूत्र है। तो सारे सूत्र मैंने एक वीडियो में लिखा दिए, चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के। अगर ये सारे सूत्र आपको याद हैं तो आपके क्वेश्चन सारे आराम से बन जाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद ज़रूर आएगी। बाकी सब कुछ मैंने करा रखा है, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। आशा करता हूँ व्हिडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी बच्चों। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो जिन्होंने मेरा कोर्स ज्वाइन कर रखा है 99 रुपीज़ में ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, तो उनको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, नहीं तो आपको ये PDF हमारे वेबसाइट mathematicanalysis.in पर भी मिल जाएगा। इस वीडियो को हर जगह शेयर करें, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। जय हिंद।